नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने 14 आईईडी विस्फोटक और करीब 52 पैकेट में भरा विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। बरामद विस्फोटक को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ता ने मौके पर ही नष्ट कर दिया है। जिला पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि नक्सल प्रभावित टोकलो थाना क्षेत्र के चितपिल गांव के पास जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा गोला बारूद छुपाए जाने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवम प्रकाश के नेतृत्व में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के 60 बटालियन के नेतृत्व में मंगलवार को संयुक्त अभियान शुरू किया गया। पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान चितपिल के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 14 आईईडी विस्फोटक को बरामद किया गया। इसके साथ ही एक नक्सली डंप से 52 नग पॉली बैग में सफेद पाउडर भरा हुआ बरामद हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। उप विकास और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार मीना ने जिला परिषद स्क्रीनिंग सह स्थापना समिति की बैठक की। इसमें विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त प्रस्तावित जन सेवकों का सेवा सत्यापन, गोपनीय अभियुक्ति, आंतरिक स्वच्छता प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन किया। इसके बाद सभी प्रस्तावित जन सेवकों की सूची विहित प्रपत्र में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में बताया गया कि जन सेवक भर्ती एवं सेवा में निहित प्रावधान के तहत सभी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर्मियों को ही एसीपी, एमएसीपी का लाभ देय होगा। बैठक में निर्दिष्ट संकल्प के आलोक में लगातार 10 वर्षों का संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप प्रथम संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ देय हेतु कमेटी द्वारा कुल 14 जन सेवकों का अनुमान्य क्रमिक ग्रेड पे के साथ प्रोन्नति हेतु अनुशंसा किया गया। इसके साथ ही संकल्प के आलोक में लगातार 30 वर्षों का संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ देय हेतु कमेटी द्वारा कुल 3 जन सेवकों का अनुमान्य क्रमिक ग्रेड पे के साथ प्रोन्नति हेतु अनुशंसा किया गया। चक्रधरपुर और सोनवा रेलवे स्टेशन के बीच लोटापहाड़ स्टेशन के पास मंगलवार की रात को अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। देर रात एक ट्रेन के चालक ने डाउन रेलवे ट्रैक के बीच शव को देखकर लोटापहाड़ स्टेशन को सूचना दिया, जिसके बाद इस ट्रैक पर ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया। सोनवा और लोटापहाड़ स्टेशन के बीच डाउन रेलवे ट्रैक पर बुधवार सुबह तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। सुबह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। मृतक व्यक्ति के सिर पर धारदार हथियार से वार करने का जख्म है, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों में भी लाठी डंडे से पीटे जाने का निशान है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस की टीम कार्रवाई में जुट गई है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। चक्रधरपुर प्रखंड के होया हातू पंचायत अंतर्गत झरझरा एवं टोयबा हाट नामांकन विवाद को लेकर झरझरा में बुधवार को चितपिल पीड़ के मानकी बागुनसोई की अध्यक्षता में आम सभा आयोजित की गई। विवाद के निपटारे को लेकर सिंहभूम के सांसद जोबा माझी की पहल पर आम सभा में उपायुक्त चंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राज लक्ष्मी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कांचन मुखर्जी, अंचल अधिकारी सुरेश कुमार सिन्हा शामिल हुए। आम सभा में ग्रामीणों ने एक स्वर में सांसद समेत अधिकारियों के समक्ष कहा कि झरझरा हाट को झरझरा में ही स्थापित किया जाए। कहा कि झरझरा के नाम से टोइबा में हाट संचालित होने से लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं और सरकारी योजना का लाभ टोइबो को मिल रहा है। मानकी
बागुन सोए, जगन सिंह हासदा, मुखिया सामड़, अंकित महतो समेत अन्य की बातों को सुनने के बाद सांसद जोबा माझी ने कहा कि झरझरा हाट में शिव निर्माण के बाद उत्पन्न विवाद को वह सुलझाना चाहती है। यही कारण है कि ग्रामीणों के साथ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। सांसद ने कहा कि आपस में विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर झरझरा के लोग चाहते हैं कि टोइबो की तरह यहाँ भी बाजार शेड का निर्माण हो तो यहाँ भी करा दिया जाएगा। सांसद ने कहा कि झरझरा और टोइबो दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन हाट लगे। किस दिन कहाँ हाट लगेगा यह दोनों पक्ष आपस में बैठकर ही तय कर ले। वहीं उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि टोइबो की तरह झरझरा में भी उसी आकार का शेड निर्माण कराया जाएगा। 2 दिनों के अंदर ही जमीन की मापी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि झरझरा और टोइबो में अलग अलग दिन हाट में आयोजित होने से उम्मीद है कि विवाद संपन्न हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को आपस में सद्भावना एवं प्रेम बनाए रखने की अपील की। मेरे साथ ये जो विवाद है, ये दूसरे में जो तनाव है उसको हम लोग खत्म करेंगे और उसका एक ही उपाय होगा। यदि आप लोग इसमें हम विद्यार्थी आप लोगों ने भी कहा था, आप लोग के सामने में कहा और टोइबो में भी हम जाकर के हम सुबह शुरू नहीं किए लेकिन गए और जाकर के वहाँ भी सारे लोग से हमने एक प्रस्ताव दिया। क्या आप लोग को आपत्ति है झरझरा गाँव में ही हम शेड बनवा दें? तो उन लोग का कहना है वो कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ से भी हमने कहा यदि आप लोग को अलग से हम लोग शेड बनवा दें तो क्या आप लोग को आपत्ति है? नहीं, आप लोग को आपत्ति नहीं। आपत्ति जब नहीं है तो हम इस हिसाब से हमने कहा है और हम लोग सारा सबको इसका बीच का रास्ता निकालने के लिए हम लोग आज इस बारिश में अब तो इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। इसी सब का फोन आया कि नहीं हम लोग तय किए तो जाना। चलिए, तो ये आप लोग इस महत्व को समझिए। इसी सब जब आए हैं तो जरूर इसका रास्ता निकलेगा कि ये शेड भी हम लोग नियमित से अब सीओ साहब है, वीडियो साहब है, आप लोग इस जमीन को नापी करवा लीजिए। एक एकड़ करीब करीब 24 किस्में होती हैं, ऐसी कुछ होगा। वहाँ का भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है। तो इसको एक बार डिमांड करवा दीजिए, नापी करवा दीजिए और शेड हम लोग यहाँ पर निर्माण करा देंगे। सेकेंड, 2 दिन सोमवार और बृहस्पतिवार जो गुरुवार की बात हो रही है। समस्या यहाँ पर ये है कि 2 अलग अलग जगह पर बाजार कराने के लिए एक जगह ये हो गए, एक टोइबो हो गए। जो लिखा हुआ है कागज में जो 1964 में जब सर्वे हुआ उसके अनुसार से उस जगह को झरझरा बाजार के नाम से खाद्यान्न में खाता में निकाला है। अभी भी जो कागज में नाम है उसका नाम झरझरा है और इसका यहाँ पर कोई नाम नहीं। गया खाद्यान्न चला गया उसको। अब अगर इसके कारण से लोग वही गांव को झरझरा नाम से जानते हैं तो इसका सबसे बढ़िया सलूशन है कि इस जगह पे कुछ बना करके इसका नाम हम लोग झरझरा हम लोग उसका नाम करते खाद्यान्न में जो भी बाजार का नाम करते टोइबा बाजार क्योंकि खाद्यान्न में लिखा हुआ है झरझरा का इसी ढंग से लिखते और इसको लिखते झरझरा का झरझरा बाजार। तो एक बाजार यहाँ भी बन जाए और एक वहाँ भी बन जाए, चाहे दिन सब्जी देते दूसरा मार्च देते तो भी हो, 3 मिक्स करते, एक दिन यहाँ पे लगे एक दिन वहाँ लगे। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा तत्वावधान में रुंगटा सीमेंट के द्वारा प्रायोजित निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन 19 से 21 जुलाई तक रुंगटा मैरिज हाउस चाईबासा में किया जाएगा। मंच के द्वारा 13 जुलाई को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संबंध में मंच के अध्यक्ष आशीष चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिले के उपायुक्त चंदन कुमार से मिला और उन्हें कार्यक्रम की जानकारी दी। इस कार्यक्रम का पोस्टर अनावरण भी उपायुक्त के द्वारा किया गया। उपायुक्त ने हर संभव सहयोग का आश्वासन मंच को दिया। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष आशीष चौधरी ने कहा कि मंच हर संभव जनकल्याण कार्यक्रम को करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। मंच के सचिव बसंत खंडेलवाल ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में बताते हुए कहा कि यह वैक्सीनेशन 9 से 26 वर्ष के युवक युवतियों के लिए है, जिसमें 9 से 14 वर्ष के युवाओं के लिए 2 टीकाकरण एवं
14 से 26 वर्ष के युवाओं के लिए 3 टीकाकरण लगवाना अनिवार्य है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन ही एकमात्र वैक्सीनेशन है जो कि इस समय चिकित्सा के क्षेत्र में मौजूद है। निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के संयोजक पुनीत सराफ एवं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संयोजक पीयूष गोयल को बनाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र के नदी नालों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बारिश से गुआ बड़ा जामदा मार्ग में बोकना लोहा पुल के ऊपर नदी का पानी बह रहा है। इससे इस मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। इससे वाहन चालकों को दूसरे मार्ग से अधिक दूरी तय कर जाना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण जिले की अन्य नदियों में भी जल का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेस भवन चाईबासा में बुधवार को जिला महासचिव रहे राजकुमार रजक के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास की मौजूदगी में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना किया। कांग्रेसियों ने कहा कि राजकुमार रजक का निधन हम सभी लोगों के लिए अपूरणीय क्षति है। विशेषकर कांग्रेस संगठन के प्रति उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। शिक्षित समाज से ही विकसित समाज की परिकल्पना संभव है। इसलिए साक्षरता का दर कैसे बढ़े, इस ओर समाज और हर एक परिवार को कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। यह बातें कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने बुधवार को हाटगमरिया प्रखंड के अपग्रेड हाई स्कूल बलांडिया में 6 कमरों का भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही इंडिया गठबंधन की सरकार अब सरकारी विद्यालयों के भवन पर भी खास ध्यान दे रही है। यही वजह है कि जगह जगह सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भवन के अभाव में छात्र छात्राओं के नामांकन की गति धीमी पड़ गई थी। मंत्री ने कहा कि मेरा कर्तव्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता न रहे। आज जब स्कूल भवन निर्माण का शिलान्यास हुआ है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से नामांकन प्रक्रिया में तेजी आएगी और ड्रॉप आउट की संख्या भी काफी कम होगी। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही सरकारी स्कूल न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं, बल्कि समाज के पिछड़े और वंचित समाज से आने वाले बच्चों की शिक्षा का केंद्र भी यही विद्यालय है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले आज IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। इसलिए कड़ी मेहनत और लगन के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर सफलता जरूर मिलती है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।